आपसे मुखातब होंगे। नाज़िम साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने साफ़ी बरादरान का कि आप लोग आए, आप हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए आए, और ख़ुसूसन कल जो आप लोगों ने एक अहम किरदार अदा किया जिसकी वजह से हक़ हर फ़र्द पर वाज़े हो गया। मेरे दोस्तों और साथियों, ये जो कल से एक मामला बना हुआ है जो मीडिया चैनल्स पे चल रहा है, और इस टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी क्या पाकिस्तान का हर तालिब इल्म जिसके बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में सवाल कर रहा है कि आखिर क्या वजह बनी कि निहत्ते तलबा और तालबात के ऊपर इंतज़ामिया को ये जो गार्ड्स की सूरत में गुंडागर्द भर्ती किए गए हैं ये, और जो पुलिस की वर्दियों में जो हैवान नमा लोग मौजूद हैं, क्या वजह बनी कि इन लोगों को ये ज़रूरत महसूस हुई कि निहत्ते तलबा और तालबात के ऊपर लाठी चार्ज किया जाए, उनको डराया जाए, उनको धक्के दिए जाएँ, तालबात को हरासा किया जाए, फ़ीमेल स्टूडेंट्स के साथ बदतमीज़ी की जाए और तलबा को जेलों के अंदर पाबंद सलासिल किया जाए। ये वो सवालात हैं जो पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान का एक एक तालिब इल्म पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से अपनी आवाज़ उठा रहा है और यह सवाल दे रहा है। हमने ये ज़रूरत महसूस की कि आज सब लोगों को बताया जाए कि सारे मामले की वजूहात क्या थी और इसके मुहर्रकात क्या थे। मेरे दोस्तों और साथियों, मामला कुछ ये है कि जामिया पंजाब जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया का दर्जा रखती है, जिसका एक अपना इज़्ज़त है, मर्तबा है, वक़ार है, मुकाम है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये एक इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी है, वो पिछले 5 से 6 माह से मसाइल की अमाजगा बन चुकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त 1, 2, 3 मसाइल नहीं बल्कि सैकड़ों मसाइल मौजूद हैं। सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीसों के अंदर 200% इजाफा कर दिया गया है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड फ़ी हाइक है। कभी पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख के अंदर इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं बढ़ी। एक डिपार्टमेंट जिसकी फ़ीस आज से 2 साल कबल, 3 साल कबल पर सेमेस्टर 20,000 रुपया या 30,000 रुपया थी, आज उसी डिपार्टमेंट की सेम डिग्री के सेम सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो 1 लाख रुपये से तजावज़ कर गई है। मेरे दोस्तों और साथियों, ये फ़ीसों का मामला ऐसा है, हॉस्टल की जो फ़ीस है पंजाब यूनिवर्सिटी चूँकि एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है, तो ये हॉस्टल की जो फ़ीस है ये पिछले साल 33,000 थी। इस साल इस पंजाब यूनिवर्सिटी की इस जाबिर और फाशिस्ट इंतज़ामिया ने 33,000 रुपये से बढ़ाकर उस फ़ीस को 48,000 रुपये के ऊपर कर दिया गया है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, PUCIT की फ़ीसें 1.5 लाख रुपये पर चली गई, फार्मेसी की फ़ीस 1 लाख प्लस है, हेले कॉलेज, लॉ कॉलेज, फार्मेसी, इसके अलावा IER, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं कि जहाँ पर इल्म हासिल करना, डिग्री में एडमिशन लेना किसी तालिब इल्म का ख्वाब होते थे। आज उनकी फ़ीसें इतनी बढ़ाकर इन तालिब इल्मों को उनकी तालीम के हक़ से बेहद दूर कर दिया गया है। मेरे सहाफ़ी दोस्तों, एक सरकारी यूनिवर्सिटी में और एक निजी यूनिवर्सिटी में जो बुनियादी फ़र्क होता है वो फ़ी का होता है कि एक कम फ़ीस के अंदर आप एक स्टूडेंट को द सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं, लेकिन आज ये पंजाब यूनिवर्सिटी की इस इंतज़ामिया ने एक आम तालिब इल्म से उसकी पहुँच से तालीम को दूर कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फ़ीसों के एतबार से कोई फ़र्क नहीं रहा। आज ये वजह है, सिर्फ ये वजह है जो पिछले दिनों मीडिया पे मामला उठा कि यूनिवर्सिटियों में दाखिले क्यों नहीं हो रहे। मैं आपको बताता हूँ, सब ने तालीमी एकेडमिक्स से तो सवाल किए कि दाखिले क्यों नहीं हो रहे, किसी ने तलबा से सवाल नहीं किया। अब तलबा से पूछें, तलबा जवाब देते हैं कि दाखिले क्यों नहीं हो रहे। दाखिले इसलिए नहीं हो रहे कि फ़ीसें जो हैं वो आसमान के ऊपर चली गई हैं। दाखिले इसलिए नहीं हो रहे कि एक गरीब तालिब इल्म जिसका ख्वाब था कि मैं अच्छे नंबर लेके मेरिट के ऊपर आके इस पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लूँगा, वो आज इन फ़ीसों की वजह से मिड डिग्री अपना दाखिला छोड़ने पर मजबूर है। अपनी डिग्री को पूरी करने की सकत जो है उसने खो बैठी है। ये वजह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी 3-4 डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर अभी तक दाखिले पूरे नहीं हुए। तीसरी बार यूनिवर्सिटी जो बार बार तलबा की मिन्नत कर रही है कि आप आएँ, तलबा कैसे आएँ जब एक पंजाब यूनिवर्सिटी की सरकारी अदारे की फ़ीस एक प्राइवेट अदारे के बराबर है, तो तलबा किस तरीके से जो है आप जो इससे कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने आ सकते हैं। दूसरा मसला यूनिवर्सिटी के अंदर, दूसरा सबसे मसला हॉस्टल्स का है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आखिरी हॉस्टल गालिबन
1992 में और 1993 में बना था। उस वक्त यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स की तादाद 50 थी। उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 20,000 से ज़्यादा नहीं थी। उनके लिए ये सारे हॉस्टल बने थे। आज उससे 30 साल के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल जो डिपार्टमेंट है वो तो 50 से बढ़कर 150 हो चुके, जो स्टूडेंट 20,000 से बढ़कर 50,000 हो चुके। लेकिन यूनिवर्सिटी की इंतजामिया डिपार्टमेंट तो धड़ाधड़ बना रही है, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, वहाँ पर तो बजट भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, इजाज़त भी है, लेकिन एक सिंगल हॉस्टल जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर नया मंजूर नहीं हुआ। और इसके ऊपर सितम ये कि ये नए हॉस्टल बनाने की बजाय ये तलबा से हॉस्टल लेकर तालिबात को छीन कर दे रहे हैं। हमारा ये भी मुतालबा था कि तालिबात के लिए जो हमारी बहनें हैं उनके लिए नए और महफूज हॉस्टल बनाए जाए। इन्होंने यहाँ से बिल्कुल करीब ओल्ड कैंपस का खालिद बिन वलीद हॉस्टल जो है वो उठाकर फीमेल्स को दे दिया गया है। अगर आप लोग उस हॉस्टल की लोकेशन को देखें तो उसके एक साइड पे गिरजाघर है, उसकी बैक साइड पे उर्दू बाजार है, उसकी राइट साइड के ऊपर डबल स्टोरी जीसी का हॉस्टल है। वहाँ पे ना सुप्रिटेंडेंट हाउस है ना वार्डन हाउस है। वहाँ पर पानी का इतना मसला है कि हॉस्टल का एक एक अलॉटी जो है वो जॉन्डिस का शिकार हो गया है। ऐसी जगह पे ये हमारी तालिबात को, हमारी बहनों को भेज रहे हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा मसला है। दूसरा मसला, ये पिछले 3 माह से पंजाब यूनिवर्सिटी इन्होंने बंद कर दी। 3 माह से तारीख में पहली बार हुआ कि जामिया पंजाब के हॉस्टल जो थे वो बंद हो गए। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि जो पीएचडी के थीसिस जिन्होंने करना था वो अपने थीसिस मुकम्मल नहीं कर पाए। जिन्होंने अपनी जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जिसको हम FYP कहते हैं वो सबमिट करवाना था वो उन्होंने सबमिट नहीं करवाया। उसकी वजह से उनकी डिग्रियां जो है वो लेट हो रही हैं। और सबसे बढ़कर जो हमारी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर मस्ट होता है कि वो उन लोगों ने इन समर वेकेशन के अंदर अपनी इंटर्नशिप्स करनी होती हैं, उसके बगैर उनको जॉब नहीं मिलती। वो बेचारे जो हॉस्टल की फीस उन्होंने पूरा साल की दी थी वो अलहदा दी, हॉस्टल की बंदिश की वजह से बाहर 30-40 हज़ार फ्लैट्स पे देकर वो रहने पर मजबूर हो गए। इसके अलावा क्या मसाइल हैं? इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है, और ये मेरा ख्याल है मेरी बहनें भी यहाँ बैठी हैं, मेरे भाई भी यहाँ बैठे हैं, यह आप लोगों के लिए अचंभे की बात होगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के फीमेल हॉस्टल के अंदर जो सारा स्टाफ है वो सारा मेल स्टाफ है। कोई एक फीमेल स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारी फीमेल हॉस्टल के अंदर जहाँ पर हमारी बहनें रहती हैं वहाँ पर मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सारा अमला मर्दों के ऊपर मुश्तमिल है। क्लर्क भी मर्द हैं, कैंटीन वाले भी मर्द हैं, जो मेस का अमला है वही मर्दों पर मुश्तमिल है। उसके अलावा सबसे खास जो लॉन्ड्री वाले और ये जो सफाई वाले हैं जो उनके कमरे साफ करते हैं और जो वो है वो सब लोग मेल के ऊपर मुश्तमिल है। ये खुल्लम खुल्ला प्राइवेसी ब्रीच है। ये मे बी ये चीज़ इतनी बड़ी है कि इसका अंदाज़ा इस यूनिवर्सिटी को, इंतजामिया को नहीं है। आजकल तो हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, आजकल तो हम बात करते हैं एंटी हरासमेंट की, आजकल तो हम बात करते हैं ख़वातीन को उनके हकूक़ देने की। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया कैसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है? ये पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया किस जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, किस वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है ये यकीन रखती है कि ये लोग हमारी बहनों को वहाँ पर फीमेल स्टाफ नहीं दे सकते? ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं जो हल ना हो सके। मेल स्टाफ को मेल हॉस्टल में ट्रांसफ़र किया जाए और वहाँ पर नया जो फीमेल का स्टाफ है वो भर्ती किया जाए। ये वो मसाइल थे जिसकी खातिर तालिबात निकली। उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी इस वक्त एक कर्फ्यू का मंजर पेश करती है। एक हॉस्टल का जो तालिब इल्म है वो दूसरे हॉस्टल के अंदर नहीं जा सकता। हमारा मुतालबा ये था कि भाई ये तो ख़त्म करें आप। एक स्टूडेंट अगर वो हॉस्टल का अलाटी है और उसका क्लास फेलो दूसरे हॉस्टल में रहता है तो ये जो आप जो सेमेस्टर सिस्टम के अंदर ग्रुप स्टडी का कल्चर डेवलप होता है ये कब पूरा होगा? ये एक मुतालबा था। तीसरा मुद्दा ये था कि जो अभी पूरे मुल्क के अंदर एक डिवास्टेटिंग जो फ्लड की सिचुएशन क्रिएट होगी, हमारा ये डिमांड थी कि जो लोग फ्लड अफेक्टेड एरियाज से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी फ़ीसों को कम किया जाए। ये हमारी एक इंतहाई लॉजिकल डिमांड थी। इसके बरक्स यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने क्या किया कि जब हॉस्टल खुले, तलबा और तालिबात अपने घरों से वापस आए, इन्होंने कहा जिसके ड्यूज़ जो पेड नहीं है वो हॉस्टल के अंदर एंटर नहीं हो सकते। इनको चाहिए था कि ये फ्लड अफेक्टेड जो मुतासरीन हैं उनको रिलीफ देते। ये मसाइल थे, ये वो मुतालबात थे जिनकी खातिर जो तलबा और तालिबात निकले थे। ये मैंने आपको ब्रीफ इसलिए किया कि ये यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कहीं पे कहा कि तलबा के और तालिबात के पसे पर्दा कोई मकासद थे, पसे पर्दा जो है मुतालबात थे। कोई पसे पर्दा मुतालबा नहीं है। हमारा अलल ऐलान मुतालबा है। ये हमारे मुतालबात थे जिनकी खातिर जामिया पंजाब के तलबा और तालिबात हज़ारों की तादाद में वहाँ पर निकले। कल के वाक़े की तरफ अगर मैं आऊँ तो वो वाक़या क्या था? आप सब लोग वहाँ पर मौजूद थे, मीडिया की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी।
होता क्या है कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से तलबा निकलते हैं, उनके साथ तालबात निकलती हैं, जूं डिपार्टमेंट्स आते हैं तो लोग अपने डिपार्टमेंटों से निकलते हैं और रैली के साथ शामिल होते हैं। इन्होंने लॉ कॉलेज के बाहर आकर सबसे पहले गार्ड्स ने तलबा के अंदर आकर गाड़ी को मारते हैं, वहां पर तलबा से लड़ाई की कोशिश की जाती है, तलबा पुरअमन रहते हैं। हर खासो आम ने देखा कि तलबा पुरअमन रहते हैं। इनकी कोशिश ये थी कि ये तलबा से लड़ते। ये इनका घिसा पिटा पिछले 20 साल का पुराना कुलिया है पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कि जब कोई इशू रेज करे तो तलबा के साथ लड़ाई करें और तलबा को कोई गुंडागर्द या टेररिस्ट नासिर बनाकर इन लोगों के सामने, मीडिया के सामने पेश किया जाए। लेकिन कल अब सब लोगों ने देखा कि तलबा ने वहां पर मार खाई, खूनो खून हो गए, लेकिन कोई तालिब इल्म जो है उसने अपना पुरअमन होने का जो दामन है वो नहीं छोड़ा। अगर जब इनकी यहाँ में बस ना चली, ये लोग पुरअमन तौर पर हमारे तलबा और तालबा जब वीसी ऑफिस के सामने गए तो वहां पर ये पंजाब की, ये जो लाहौर की, ये जो पुलिस की वर्दियों में गुंडागर्द भर्ती कर लिए गए हैं, ये जो पुलिस की वर्दियों में हैवान भर्ती कर लिए गए हैं, ये वही लोग हैं जो आज से 2 माह कबल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेस के अंदर सरेआम चरस का कारोबार करते पकड़े गए हैं, सरेआम आइस का कारोबार करते पकड़े गए हैं। मैं ये सवाल करता हूं कि इन वर्दी वालों का, इन पुलिस वालों का यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेस के अंदर काम क्या है? मैं ये सवाल करता हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये दहशतगर्द रहते हैं? क्या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एंटी स्टेट कार्रवाइयां होती हैं कि ये पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं? इन पुलिस वालों ने कल मासूम तलबा पर वहां पर खड़े हुए थे, अपनी फ्लैक्सें लेकर खड़े थे, अपने प्ले कार्ड हाथों में लेकर खड़े थे, इल्तजा कर रहे थे, मुतालबात कर रहे थे कि कोई आए, उनकी आवाज़ को सुने, उनकी बात को सुने। इन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। मेरे दोस्तों, ये कल की रुदात थी कि तालिब इल्म जो थे वो पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे, और पुरअमन मुजाहरा जो है वो हर खासो आम का हक है। पुरअमन मुजाहरा जो है वो ख़ास तौर पर तलबा का हक है, क्योंकि जो तलबा कम्यूनिटी है, स्टूडेंट कम्यूनिटी है, मैं यहाँ पर जामिया पंजाब के 50,000 तलबा और तालबात की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और ये 50,000 तलबा और तालबात पाकिस्तान की सबसे बाशऊर, वेल डिसिप्लिन्ड, वेल एजुकेटेड और वेल लर्न कम्युनिटी है। ये लोग इंटेलिजेंट लोग हैं। इन्होंने ही ने मुस्तकबिल में किसी ने वकील बनना है, किसी ने एसी बनना है, किसी ने जज बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने डी फार्मेसी करनी है। इन लोगों ने जो है शोबा हाय ज़िंदगी के अंदर अपना नाम पैदा करना है। इन लोगों ने इन तालिब इल्मों को, इन तालबात को सरेआम जलील किया। हमारे पास इतलात मौजूद हैं कि तालबात को धक्के दिए गए, हमारे पास इतलात मौजूद हैं कि तालबात के वहाँ पर दुपट्टे खींचे गए। इसकी हमें इतलात आ रही हैं। हम ये मीडिया से भी गुजारिश करेंगे कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें। अगर तालबात अपने हक के लिए निकलती हैं तो मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा करता हूँ कि आप तो बात करती हैं विमेन एम्पावरमेंट की, आप तो बात करती हैं कि किसी तालबा की साथ ज्यादती ना हो। कल आपकी बेटियों के साथ, कल आपके बेटों के साथ जामिया पंजाब के अंदर जुल्म हुआ। कल आपकी बेटियों और बेटों के साथ जामिया पंजाब के अंदर जुल्म की इंतहा कर दी गई और उनको एक कल्प्रिट के तौर पर पेश किया गया। मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए हैरानी की बात होगी कि जो यूनिवर्सिटी के ऊपर आजकल ये जो लोग मुसल्लत किए गए हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो जाबिर और फिरौन नमा शख्स इनकी इंतजामिया में बैठे गए हैं, ये वो लोग हैं, मैं अलग कहता हूँ, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जो यूएसए के अदारों से निकाले गए हैं। ये वो लोग हैं कि एचईसी ने इनकी पीएचडी की फेलोशिप कैंसिल की हुई है। हमारे पास एक एक शख्स का ये चीज़ें मौजूद हैं। हमें पता है कि किसको कितनी गाड़ियाँ लॉ हैं और उसने कितनी रखी हुई हैं। हमें पता है कि कौन से जो डिपार्टमेंटों की फीस है वो किसके अकाउंटों में जा रही है। हमें हर चीज़ का पता है। और ये जो इन्होंने एक नया कुलिया दिया है कि हमने जो है 24 करोड़ रुपए का बचत कर ली इलेक्ट्रिसिटी के मद में, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये बचत ऐसे हुई कि 3 माह के लिए हासिल बंद कर दिए, तलबा और तालबात को जिल्लो ख्वार किया गया। वो बाहर 30-30, 40-40 हज़ार रेंट देकर रहने पर मजबूर हो गए और हासिलों को बंद करके इन्होंने कहा कि जी हमने तो 24 करोड़ रुपए की बचत कर ली है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों के तवज्जो से ये बात वज़ीर आला तक जानी चाहिए कि वो क्यों जो है दिन रात एक कर रही हैं, वो क्यों जो है मारी फिर रही हैं और नई स्कीमें जो हमारी हुकूमत लगी हुई है लॉन्च करने में, वो छोड़ें हर चीज़ को। पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा कुलिया दिया है, एक ऐसा फार्मूला दिया है कि पूरा पंजाब का और पाकिस्तान का जो बजट है वो सरप्लस में जा सकता है। सीधी सी बात है, पूरे पंजाब को बंद कर दिया जाए, 1 साल के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाए, सबको घरों में भेज दिया जाए, बिजली भी बचेगी, हर चीज़ की बचत होगी। तो मेरे दोस्तों और साथियों, ये सूरत हाल है इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की। कल इनके तर्जमान ने, इनका पेज देखें पंजाब यूनिवर्सिटी का, इनका पेज एंटी स्टूडेंट पेज बन चुका है। कभी भी किसी कौमी अदारे का
कभी भी किसी जो अदारों के तर्जमान है, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी, जिसको हम समझते हैं कि उसको अपना पेरेंटल रोल अदा करना चाहिए, जिसको हम समझते हैं कि वो हमारे रूहानी वालिदैन हैं, उनका ये हाल है कि वो अपने सरेआम बयानात में तलबा का नाम लेके उनको जो है ज़लील ख्वार कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इनकी रैली में मशकूक अफराद मौजूद थे। मैं ये पूछता हूँ, मशकूक कौन थे? बताएं तो सही ज़रा, क्या वहाँ पर कोई एंटी स्टेट एलिमेंट मौजूद थे? ये जो मशकूक की बात करते हैं, ये आप लोगों के लिए हैरानी होगी कि जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तलबा ने हास्टलों से दिफाए पाकिस्तान के नाम के ऊपर एक रैली निकाली। पूरी जामिया पंजाब के तलबा जो हासिल में मुकीम थे उस रैली के अंदर शरीक हुए, उसकी वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं। इस यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने उन तलबा के ऊपर दिफाए पाकिस्तान वॉक ऑर्गेनाइज करवाने की पादाश में डिसिप्लिनरी कार्रवाइयाँ बिठा दी कि भाई आप कौन होते हैं कि दिफाए पाकिस्तान की जो नाम लेने वाले। पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जामिया पंजाब के तलबा अपनी जो हमारे जो जांबाज लड़ रहे थे उनके हक में निकले थे और इस जाबिर इंतजामिया ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई कर दी। मैं ये सवाल करता हूँ, मशकूक कौन है? तलबा कि ये इंतजामिया? मैं ये सवाल करता हूँ, एंटी स्टेट कौन है? ये तलबा कि ये इंतजामिया? तलबा कभी एंटी स्टेट नहीं होते। तलबा तो पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज होते हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, ये सारी सूरत हाल है, ये सारे मामलात हैं जो जामिया पंजाब के अंदर वक़ूअ पज़ीर हो रहे हैं। कल इन लोगों ने जो जुल्म किया, जो ज़्यादती की, जो तलबा के स्टूडेंट्स राइट्स मार्च के ऊपर इन्होंने हमला किया, इनका ख्याल ये था कि ये तलबा डर जाएंगे। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी बहनों को, मैं सलाम पेश करता हूँ उन तालिबात की इस्तकामत को जो पुलिस की मौजूदगी में, जो गार्ड्स की मौजूदगी में और उनकी गुंडागर्दी के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी रहीं। और अगर इनका ये ख्याल है कि तलबा डर जाएंगे, ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी, ये हकूक़ तलबा मार्च ख़त्म हो जाएंगे, तो इनकी खाम ख्याली है। आज पूरे लाहौर के तलबा अपने हक के लिए सड़कों पर मौजूद है। आप सबके इल्म होगा, इस वक्त पंजाब लाहौर का एक एक तालीमी इदारा, वहाँ से हज़ारों की तादाद में तलबा निकले हैं। एक तो जामिया पंजाब के तलबा के साथ अज़ार यकजहती के लिए और दूसरा अपने हकूक़ के लिए। ये तहरीक यहाँ पर नहीं रुकेगी और हम लोग, अगर हमारे ये मुतालबात ये जामिया पंजाब की इंतज़ामिया नहीं मानती, अगर हमारे मुतालबात जो फ़ीसों में इजाफा है, सबसे बढ़कर ये हास्टल की फ़ीस में जो इजाफा है ये दूसरे नंबर पर, और थर्ड पॉइंट हमारा कि जो मेल हॉस्टल के अंदर फीमेल स्टाफ है इसको चेंज नहीं करते, और ये जो सलाब ज़दगान के लिए जो फ़ीस की माफ़ी है वो नहीं करते, तो मैं आज ऐलान करता हूँ कि हमारा अगला राय अमल ये है कि हम अगली जुमेरात के रोज़ दोबारा से एक स्टूडेंट राइट रैली करेंगे। आज अब ये मामला नहीं रुकेगा और उस जुमेरात तक एक एक डिपार्टमेंट के अंदर, यूनिवर्सिटी के एक एक हॉस्टल के अंदर एक तलबा जरगे होंगे, तलबा धरने होंगे। हम इस चीज़ को एक एक डिपार्टमेंट तक फैलाएंगे और ये जो सारा मामला है, अगर ये हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करते तो अगली जुमेरात के दिन हम फिर से हकूक़ तलबा मार्च करेंगे, जिसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के हज़ारों तलबा और ख़ास तौर पे हमारी जो बहनें हैं वो शिरकत करेंगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी रिपोर्ट आई है कि पीकेवाल मोड़ पर पुलिस तलबा पर तशद्दुद कर रही है और 25 लोग हमारे गिरफ्तार। अभी दोबारा मेरे साथी ने मुझे बताया है कि ये पंजाब आपसे मुखातब होंगे नाज़िम साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने साफ़ी बरादरान का कि आप लोग आए, आप हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए आए, और ख़ुसूसन कल जो आप लोगों ने एक अहम किरदार अदा किया जिसकी वजह से हक़ हर फ़र्द पर वाज़े हो गया। मेरे दोस्तों और साथियों, ये जो कल से एक मामला बना हुआ है जो मीडिया चैनल्स पे चल रहा है, और इस टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी क्या पाकिस्तान का हर तालिब इल्म जिसके बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में सवाल कर रहा है कि आखिर क्या वजह बनी कि निहत्ते तलबा और तालबात के ऊपर इंतज़ामिया को ये जो गार्ड्स की सूरत में गुंडागर्द भर्ती किए गए हैं ये, और जो पुलिस की वर्दियों में जो हेमान नमा लोग मौजूद हैं, क्या वजह बनी कि इन लोगों को ये ज़रूरत महसूस हुई कि निहत्ते तलबा और तालबात के ऊपर लाठी चार्ज किया जाए, उनको डराया जाए, उनको धक्के दिए जाएँ, तालबात को हरासा किया जाए, फ़ीमेल स्टूडेंट्स के साथ बदतमीज़ी की जाए और तलबा को जेलों के अंदर पाबंद सलासिल किया जाए। ये वो सवालात हैं जो पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान का एक एक तालिब इल्म पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने सोशल मीडिया हैंडल से अपनी आवाज़ उठा रहा है और ये सवाल दे रहा है। हमने ये ज़रूरत महसूस की कि आज सब लोगों को बताया जाए कि सारे मामले की वजूहात क्या थी और इसके मुहर्रकात क्या थे। मेरे दोस्तों और साथियों, मामला कुछ ये है कि जामिया पंजाब जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया का दर्जा रखती है, जिसका एक अपना इज़्ज़त है, मर्तबा है, वक़ार है, मुकाम है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये एक इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी है,
वो पिछले 5 से 6 माह से मसाइल की अमाजगा बन चुकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त 1, 2, 3 मसाइल नहीं बल्कि सैकड़ों मसाइल मौजूद हैं। सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीसों के अंदर 200% इजाफा कर दिया गया है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड फ़ी हाइक है। कभी पंजाब यूनिवर्सिटी की तारीख के अंदर इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं बढ़ी। एक डिपार्टमेंट जिसकी फ़ीस आज से 2 साल कबल, 3 साल कबल पर सेमेस्टर 20,000 रुपया या 30,000 रुपया थी, आज उसी डिपार्टमेंट की सेम डिग्री के सेम सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो 1 लाख रुपए से तजावज़ कर गई है। मेरे दोस्तों और साथियों, ये फ़ीसों का मामला ऐसा है। हॉस्टल की जो फ़ीस है, पंजाब यूनिवर्सिटी चूँकि एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है, तो ये हॉस्टल की जो फ़ीस है ये पिछले साल 33,000 थी। इस साल इस पंजाब यूनिवर्सिटी की इस जाबी और फाशिस्ट इंतज़ामिया ने 33,000 रुपये से बढ़ाकर उस फीस को 48,000 रुपये के ऊपर कर दिया गया है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, PUCIT की फ़ीसें 1.5 लाख रुपये पर चली गई, फार्मेसी की फ़ीस 1 लाख प्लस है, हेले कॉलेज, लॉ कॉलेज, फार्मेसी, इसके अलावा IER, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं कि जहाँ पर इल्म हासिल करना, डिग्री में एडमिशन लेना किसी तालिब इल्म का ख्वाब होते थे। आज उनकी फ़ीसें इतनी बढ़ाकर इन तालिब इल्मों को उनकी तालीम के हक़ से बेहद दूर कर दिया गया है। मेरे सहाफ़ी दोस्तों, एक सरकारी यूनिवर्सिटी में और एक निजी यूनिवर्सिटी में जो बुनियादी फ़र्क होता है वो फ़ी का होता है कि एक कम फ़ीस के अंदर आप एक स्टूडेंट को द सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं। लेकिन आज ये पंजाब यूनिवर्सिटी की इस इंतज़ामिया ने एक आम तालिब इल्म से, उसकी पहुँच से तालीम को दूर कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फ़ीसों के एतबार से कोई फ़र्क नहीं रहा। आज ये वजह है, सिर्फ ये वजह है जो पिछले दिनों मीडिया पे मामला उठा कि यूनिवर्सिटियों में दाखिले क्यों नहीं हो रहे। मैं आपको बताता हूँ, सब ने तालीमी एकेडमिक्स से तो सवाल किए कि दाखिले क्यों नहीं हो रहे, किसी ने तलबा से सवाल नहीं किया। अब तलबा से पूछे, तलबा जवाब देते हैं कि दाखिले क्यों नहीं हो रहे। दाखिले इसलिए नहीं हो रहे कि फीसें जो है वो आसमान के ऊपर चली गई हैं। दाखिले इसलिए नहीं हो रहे कि एक गरीब तालिब इल्म जिसका ख्वाब था कि मैं अच्छे नंबर लेके मेरिट के ऊपर आके इस पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लूंगा, वो आज इन फीसों की वजह से मिड डिग्री अपना दाखिला छोड़ने पर मजबूर है। अपनी डिग्री को पूरी करने की सकत जो है उसने खो बैठी है। ये वजह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी 3-4 डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर अभी तक दाखिले पूरे नहीं हुए। तीसरी बार यूनिवर्सिटी जो बार बार तलबा की मिन्नत कर रही है कि आप आएँ। तलबा कैसे आए जब एक पंजाब यूनिवर्सिटी के सरकारी अदारे की फ़ीस एक प्राइवेट अदारे के बराबर है, तो तलबा किस तरीके से जो है आप जो इससे कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने आ सकते हैं। दूसरा मसला यूनिवर्सिटी के अंदर, दूसरा सबसे मसला हॉस्टल्स का है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आखिरी हॉस्टल गालिबन 1992 में और 1993 में बना था। उस वक्त यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स की तादाद 50 थी। उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 20,000 से ज़्यादा नहीं थी। उनके लिए ये सारे हॉस्टल बने थे। आज उससे 30 साल के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल जो डिपार्टमेंट है वो तो 50 से बढ़कर 150 हो चुके, जो स्टूडेंट 20,000 से बढ़कर 50,000 हो चुके। लेकिन यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया डिपार्टमेंट तो धड़ाधड़ बना रही है, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, वहाँ पर तो बजट भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, इजाज़त भी है, लेकिन एक सिंगल हॉस्टल जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर नया मंजूर नहीं हुआ। और इसके ऊपर सितम ये कि ये नए हॉस्टल बनाने की बजाय ये तलबा से हॉस्टल लेकर तालिबात को छीन कर दे रहे हैं। हमारा ये भी मुतालबा था कि तालिबात के लिए जो हमारी बहनें हैं उनके लिए नए और महफूज हॉस्टल बनाए जाएँ। इन्होंने यहाँ से बिल्कुल करीब ओल्ड कैंपस का खालिद बिन वलीद हॉस्टल जो है वो उठाकर फीमेल्स को दे दिया गया है। अगर आप लोग उस हॉस्टल की लोकेशन को देखें तो उसके एक साइड पे गिरजाघर है, उसकी बैक साइड पे उर्दू बाजार है, उसकी राइट साइड के ऊपर डबल स्टोरी GC का हॉस्टल है। वहाँ पे ना सुपरिटेंडेंट हाउस है ना वार्डन हाउस है। वहाँ पर पानी का इतना मसला है कि हॉस्टल का एक एक अलॉटी जो है वो जॉन्डिस का शिकार हो गया है। ऐसी जगह पे ये हमारी तालिबात को, हमारी बहनों को भेज रहे हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा मसला है। दूसरा मसला, ये पिछले 3 माह से पंजाब यूनिवर्सिटी इन्होंने बंद कर दी। 3 माह से तारीख में पहली बार हुआ कि जामिया पंजाब के हॉस्टल जो थे वो बंद हो गए। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि जो PhD के थीसिस जिन्होंने करना था वो अपने थीसिस मुकम्मल नहीं कर पाए। जिन्होंने अपनी जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जिसको हम FYP कहते हैं वो सबमिट करवाना था, वो उन्होंने सबमिट नहीं करवाया। उसकी वजह से उनकी डिग्रियां जो है वो लेट हो रही हैं। और सबसे बढ़कर जो हमारी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर मस्ट होता है कि वो उन लोगों ने इन समर वेकेशन के अंदर अपनी इंटर्नशिप्स करनी होती हैं, उसके बगैर उनको जॉब नहीं मिलती। वो बेचारे जो हॉस्टल की फ़ीस उन्होंने पूरा साल की दी थी वो अलहदा दी,
हॉस्टल की बंदिश की वजह से बाहर 30-40 हज़ार फ्लैट्स पे देकर वो रहने पर मजबूर हो गए। इसके अलावा क्या मसाइल हैं? इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है, और ये मेरा ख्याल है, मेरी बहनें भी यहाँ बैठी हैं, मेरे भाई भी यहाँ बैठे हैं, ये आप लोगों के लिए अचंभे की बात होगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के फीमेल हॉस्टल के अंदर जो सारा स्टाफ है वो सारा मेल स्टाफ है, कोई एक फीमेल स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारी फीमेल हॉस्टल के अंदर जहाँ पर हमारी बहनें रहती हैं वहाँ पर मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सारा अमला मर्दों के ऊपर मुश्तमिल है। क्लर्क भी मर्द हैं, कैंटीन वाले भी मर्द हैं, जो मेस का अमला है वो भी मर्दों पर मुश्तमिल है। उसके अलावा सबसे खास जो लॉन्ड्री वाले और ये जो सफाई वाले हैं, जो उनके कमरे साफ करते हैं और जो वो है, वो सब लोग मेल के ऊपर मुश्तमिल है। ये खुल्लम खुल्ला प्राइवेसी ब्रीच है। ये मे बी ये चीज़ इतनी बड़ी है कि इसका अंदाज़ा इस यूनिवर्सिटी को, इंतजामिया को नहीं है। आजकल तो हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, आजकल तो हम बात करते हैं एंटी हरासमेंट की, आजकल तो हम बात करते हैं ख़वातीन को उनके हकूक़ देने की। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया कैसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रही है? ये पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया किस जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, किस वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो है ये यकीन रखती है कि ये लोग हमारी बहनों को वहां पर फीमेल स्टाफ नहीं दे सकते? ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं जो हल ना हो सके। मेल स्टाफ को मेल हॉस्टल में ट्रांसफर किया जाए और वहां पर नया जो फीमेल का स्टाफ है वो भर्ती किया जाए। ये वो मसाइल थे जिसकी खातिर तालबात निकली। उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी इस वक्त एक कर्फ्यू का मंजर पेश करती है। एक हॉस्टल का जो तालिब इल्म है वो दूसरे हॉस्टल के अंदर नहीं जा सकता। हमारा मुतालबा ये था कि भाई ये तो ख़त्म करें आप। एक स्टूडेंट अगर वो हॉस्टल का अलाटी है और उसका क्लास फेलो दूसरे हॉस्टल में रहता है तो ये जो आप जो सेमेस्टर सिस्टम के अंदर ग्रुप स्टडी का कल्चर डेवलप होता है ये कब पूरा होगा? ये एक मुतालबा था। तीसरा मुद्दा ये था कि जो अभी पूरे मुल्क के अंदर एक डिवास्टेटिंग जो फ्लड की सिचुएशन क्रिएट होगी, हमारा ये डिमांड थी कि जो लोग फ्लड अफेक्टेड एरियाज से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी फीसों को कम किया जाए। ये हमारी एक इंतहाई लॉजिकल डिमांड थी। इसके बरक्स यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने क्या किया कि जब हॉस्टल खुले, तलबा और तालबात अपने घरों से वापस आए, इन्होंने कहा जिसके ड्यूज़ जो पेड नहीं है वो हॉस्टल के अंदर एंटर नहीं हो सकते। इनको चाहिए था कि ये फ्लड अफेक्टेड जो मुतासरीन हैं उनको रिलीफ देते। ये मसाइल थे, ये वो मुतालबात थे जिनकी खातिर जो तलबा और तालबात निकले थे। ये मैंने आपको ब्रीफ इसलिए किया कि ये यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कहीं पे कहा कि तलबा के और तालबात के पसे पर्दा कोई मकासद थे, पसे पर्दा जो है मुतालबात थे। कोई पसे पर्दा मुतालबा नहीं है, हमारा अलल ऐलान मुतालबा है। ये हमारे मुतालबात थे जिनकी खातिर जामिया पंजाब के तलबा और तालबात हज़ारों की तादाद में वहाँ पर निकले। कल के वाक़े की तरफ अगर मैं आऊँ तो वो वाक़या क्या था? आप सब लोग वहाँ पर मौजूद थे, मीडिया की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। होता क्या है कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से तलबा निकलते हैं, उनके साथ तालबात निकलती हैं। जूं जूं डिपार्टमेंट्स आते हैं तो लोग अपने डिपार्टमेंटों से निकलते हैं और रैली के साथ शामिल होते हैं। इन्होंने लॉ कॉलेज के बाहर आकर सबसे पहले गार्ड्स ने तलबा के अंदर आकर गाड़ी को मारते हैं। वहाँ पर तलबा से लड़ाई की कोशिश की जाती है। तलबा पुरअमन रहते हैं, हर खासो आम ने देखा कि तलबा पुरअमन रहते हैं। इनकी कोशिश ये थी कि ये तलबा से लड़ते। ये इनका घिसा पीटा पिछले 20 साल का पुराना कुलिया है पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कि जब कोई इशू रेज करे तो तलबा के साथ लड़ाई करे और तलबा को कोई गुंडागर्द या टेररिस्ट नासिर बनाकर इन लोगों के सामने, मीडिया के सामने पेश किया जाए। लेकिन कल अब सब लोगों ने देखा कि तलबा ने वहां पर मार खाई, खूनो खून हो गए, लेकिन कोई तालिब इल्म जो है उसने अपना पुरअमन होने का जो दामन है वो नहीं छोड़ा। अगर जब इनकी यहाँ में बस ना चली, ये लोग पुरअमन तौर पर हमारे तलबा और तालबा जब वीसी ऑफिस के सामने गए तो वहां पर ये पंजाब की, ये जो लाहौर की, ये जो पुलिस की वर्दियों में गुंडा गर्द भर्ती कर लिए गए हैं, ये जो पुलिस की वर्दियों में हैवान भर्ती कर लिए गए हैं, ये वही लोग हैं जो आज से 2 माह कबल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेस के अंदर सरेआम चरस का कारोबार करते पकड़े गए हैं, सरेआम आइस का कारोबार करते पकड़े गए हैं। मैं ये सवाल करता हूं कि इन वर्दी वालों का, इन पुलिस वालों का यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेस के अंदर काम क्या है? मैं ये सवाल करता हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये दहशतगर्द रहते हैं? क्या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एंटी स्टेट कार्रवाइयां होती हैं कि ये पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं? इन पुलिस वालों ने कल मासूम तलबा पर वहां पर खड़े हुए थे, अपनी फ्लैक्सें लेकर खड़े थे, अपने प्ले कार्ड हाथों में लेकर खड़े थे, इल्तजा कर रहे थे, मुतालबात कर रहे थे कि कोई आए, उनकी आवाज़ को सुने, उनकी बात को सुने। इन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। मेरे दोस्तों, ये कल की रुदात थी कि तालिब इल्म जो थे वो पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे और पुरअमन मुजाहरा जो है वो हर खासो आम का हक है। पुरअमन मुजाहरा जो है वो ख़ास तौर पर तलबा का हक है, क्योंकि जो तलबा कम्यूनिटी है, स्टूडेंट कम्यूनिटी है। मैं यहाँ पर जामिया पंजाब के 50,000 तलबा और तालबात की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और ये 50,000 तलबा और तालबात पाकिस्तान की सबसे बाशऊर
वेल डिसिप्लिन्ड, वेल एजुकेटेड और वेल लर्न कम्युनिटी है। ये लोग इंटेलिजेंट लोग हैं। इन्होंने ही ने मुस्तकबिल में किसी ने वकील बनना है, किसी ने एसी बनना है, किसी ने जज बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने डी फार्मेसी करनी है। इन लोगों ने जो है शोबा हाय ज़िंदगी के अंदर अपना नाम पैदा करना है। इन लोगों ने इन तालिब इल्मों को, इन तालिबात को सरेआम जलील किया। हमारे पास इतलात मौजूद हैं कि तालिबात को धक्के दिए गए, हमारे पास इतलात मौजूद है कि तालिबात के वहाँ पर दुपट्टे खींचे गए। इसकी हमें इतलात आ रही हैं। हम ये मीडिया से भी गुजारिश करेंगे कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट करें। अगर तालिबात अपने हक़ के लिए निकलती हैं तो मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा करता हूँ कि आप तो बात करती हैं विमेन एम्पावरमेंट की, आप तो बात करती हैं कि किसी तालिबा की साथ ज़्यादती ना हो। कल आपकी बेटियों के साथ, कल आपके बेटों के साथ जामिया पंजाब के अंदर जुल्म हुआ। कल आपकी बेटियों और बेटों के साथ जामिया पंजाब के अंदर जुल्म की इंतहा कर दी गई और उनको एक कल्प्रिट के तौर पर पेश किया गया। मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए हैरानी की बात होगी कि जो यूनिवर्सिटी के ऊपर आजकल ये जो लोग मुसल्लत किए गए हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो जाबिर और फिरौन नमा शख्स इनकी इंतजामिया में बैठे गए हैं, ये वो लोग हैं, मैं अलान कहता हूँ, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जो यूएसए के अदारों से निकाले गए हैं। ये वो लोग हैं कि HEC ने इनकी PhD की फेलोशिप कैंसिल की हुई है। हमारे पास एक एक शख्स का ये चीज़ें मौजूद हैं। हमें पता है कि किसको कितनी गाड़ियाँ अलाउ हैं और उसने कितनी रखी हुई हैं। हमें पता है कि कौन से जो डिपार्टमेंटों की फीस है वो किसके अकाउंटों में जा रही है। हमें हर चीज़ का पता है। और ये जो इन्होंने एक नया कुलिया दिया है कि हमने जो है 24 करोड़ रुपए का बचत कर ली इलेक्ट्रिसिटी के मद में, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये बचत ऐसे हुई कि 3 माह के लिए हासिल बंद कर दिए। तलबा और तालिबात को जिल्लो ख्वार किया गया। वो बाहर 30-30, 40-40 हज़ार रेंट देकर रहने पर मजबूर हो गए और हासिलों को बंद करके इन्होंने कहा कि जी हमने तो 24 करोड़ रुपए की बचत कर ली है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों के तवज्जो से ये बात वज़ीर आला तक जानी चाहिए कि वो क्यों जो है दिन रात एक कर रही हैं, वो क्यों जो है मारी फिर रही हैं और नई स्कीमें जो हमारी हुकूमत लगी हुई है लॉन्च करने में, वो छोड़ें हर चीज़ को। पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा कुलिया दिया है, एक ऐसा फार्मूला दिया है कि पूरा पंजाब का और पाकिस्तान का जो बजट है वो सरप्लस में जा सकता है। सीधी सी बात है, पूरे पंजाब को बंद कर दिया जाए, 1 साल के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाए, सबको घरों में भेज दिया जाए, बिजली भी बचेगी, हर चीज़ की बचत होगी। तो मेरे दोस्तों और साथियों, ये सूरत हाल है इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की। कल इनके तर्जमान ने, इनका आप पेज देखें पंजाब यूनिवर्सिटी का, इनका पेज एंटी स्टूडेंट पेज बन चुका है। कभी भी किसी कौमी अदारे का, कभी भी किसी जो अदारों के तर्जमान है, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी जिसको हम समझते हैं कि उसको अपना पेरेंटल रोल अदा करना चाहिए, जिसको हम समझते हैं कि वो हमारे रूहानी वालिदैन हैं, उनका ये हाल है कि वो अपने सरेआम बयानात में तलबा का नाम लेके उनको जो है ज़लील ख्वार कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इनकी रैली में मशकूक अफराद मौजूद थे। मैं ये पूछता हूँ, मशकूक कौन थे? बताएं तो सही ज़रा, क्या वहाँ पर कोई एंटी स्टेट एलिमेंट मौजूद थे? ये जो मशकूक की बात करते हैं, ये आप लोगों के लिए हैरानी होगी कि जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तलबा ने हासिलों से दिफाए पाकिस्तान के नाम के ऊपर एक रैली निकाली। पूरी जामिया पंजाब के तलबा जो हासिल में मुकीम थे उस रैली के अंदर शरीक हुए, उसकी वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं। इस यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने उन तलबा के ऊपर दिफाए पाकिस्तान वॉक ऑर्गेनाइज करवाने की पादाश में डिसिप्लिनरी कार्रवाइयाँ बैठा दी कि भाई आप कौन होते हैं कि दिफाए पाकिस्तान की जो नाम लेने वाले। पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जामिया पंजाब के तलबा अपनी जो हमारे जो जांबाज लड़ रहे थे उनके हक में निकले थे और इस जाबिर इंतजामिया ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई कर दी। मैं ये सवाल करता हूँ, मशकूक कौन है? तलबा कि ये इंतजामिया? मैं ये सवाल करता हूँ, एंटी स्टेट कौन है? ये तलबा कि ये इंतजामिया? तलबा कभी एंटी स्टेट नहीं होते। तलबा तो पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज होते हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, ये सारी सूरत हाल है, ये सारे मामलात हैं जो जामिया पंजाब के अंदर वक़ूअ पज़ीर हो रहे हैं। कल इन लोगों ने जो जुल्म किया, जो ज़्यादती की, जो तलबा के स्टूडेंट राइट्स मार्च के ऊपर इन्होंने हमला किया, इनका ख्याल ये था कि ये तलबा डर जाएंगे। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी बहनों को, मैं सलाम पेश करता हूँ उन तालिबात की इस्तकामत को जो पुलिस की मौजूदगी में, जो गार्ड्स की मौजूदगी में और उनकी गुंडागर्दी के आगे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी रहीं। और अगर इनका ये ख्याल है कि तलबा डर जाएंगे, ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी, ये हकूक़ तलबा मार्च ख़त्म हो जाएंगे, तो इनकी खाम ख्याली है। आज पूरे लाहौर के तलबा अपने हक के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। आप सबके इल्म होगा इस वक्त पंजाब लाहौर का एक एक तालीमी इदारा, वहाँ से हज़ारों की तादाद में तलबा निकले हैं। एक तो जामिया पंजाब के तलबा के साथ हज़ार यकजहती के लिए और दूसरा अपने हकूक़ के लिए। ये तहरीक यहाँ पर नहीं रुकेगी और हम लोग
अगर हमारे ये मुतालबात ये जामिया पंजाब की इंतजामिया नहीं मानती, अगर हमारे मुतालबात जो फ़ीसों में इजाफा है सबसे बढ़कर, ये हॉस्टल की फ़ीस में जो इजाफा है ये दूसरे नंबर पर, और थर्ड पॉइंट हमारा कि जो मेल हॉस्टल के अंदर फीमेल स्टाफ है इसको चेंज नहीं करते, और ये जो सलाब ज़दगान के लिए जो फ़ीस की माफ़ी है वो नहीं करते, तो मैं आज ऐलान करता हूँ कि हमारा अगला राय अमल ये है कि हम अगली जुमेरात के रोज़ दोबारा से एक स्टूडेंट राइट रैली करेंगे। आज अब ये मामला नहीं रुकेगा, और उस जुमेरात तक एक एक डिपार्टमेंट के अंदर, यूनिवर्सिटी के एक एक हॉस्टल के अंदर एक तलबा जरगे होंगे, तलबा धरने होंगे। हम इस चीज़ को एक एक डिपार्टमेंट तक फैलाएंगे, और ये जो सारा मामला है अगर ये हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करते तो अगली जुमेरात के दिन हम फिर से हकूक़ तलबा मार्च करेंगे, जिसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी के हज़ारों तलबा और ख़ास तौर पे हमारी जो बहनें हैं वो शिरकत करेंगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी रिपोर्ट आई है कि पीखेवाल मोड़ पे पुलिस तलबा पर तशद्दुद कर रही है और 25 लोग हमारे गिरफ्तार। अभी दोबारा मेरे साथी ने मुझे बताया है कि ये पंजाब के गंदों से बाज नहीं आ रही। इन्होंने अभी दोबारा जो मैं जिक्र कर रहा था कि लाहौर के तलबा, पूरे शहर लाहौर के तलबा अपनी सड़कों के ऊपर निकले हैं, इन्होंने अभी भेकेवाल चौड़ के ऊपर तालिब इल्मों के ऊपर तशद्दुद किया है, उनको गिरफ्तार किया है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ इस हुकूमत को भी, इस पुलिस को भी, कि अगर आप लोगों को लगता है कि तलबा अकेले हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि तलबा लावारिस है, तो ये आप लोगों की खाम ख्याली है। इन तलबा के पीछे पूरी जामिया पंजाब खड़ी है, इन तलबा के पीछे पूरे पाकिस्तान के तलबा और तालबात खड़े हैं। तलबा को कमज़ोर ना समझें, तलबा के साथ जुल्म ज़्यादती ना करें। ये तलबा पुरअमन है, इनको पुरअमन रहने दें, बल्कि आए अपना पेरेंटल रोल अदा करें और तलबा के ग्रीवेंसेस जो हैं उनको दूर करें। और ये जो पंजाब की पुलिस और ख़ुसूसन लाहौर की पुलिस एक जबर के ऊपर, एक जुल्म के ऊपर, एक ज़्यादती के ऊपर उतर आई है, तो मैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये तलबा क्रिमिनल्स नहीं है, ये तलबा मुहिब्बे वतन है, ये पुरअमन है, इनके साथ ये सलूक ना करें। फिल फौर जो अभी गिरफ्तार लाहौर के तलबा हुए हैं उनको रिहा किया जाए, वरना पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी का 50,000 स्टूडेंट वो जो है वो अपनी बाहर निकलेगा। अभी तो हमारे एहतजाज का दायरा कार जामिया पंजाब के अंदर है। ये ना हो कि जामिया पंजाब के तलबा सड़कों पर निकल आए, ये ना हो कि जामिया पंजाब के तलबा आपके खिलाफ एक मुहिम का जो है वो आगाज कर दें। तो कोई होश के नाखून ले, अपना पेरेंटल रोल अदा करें, बड़े हैं तो बड़े बने और इन तलबा की बात सुने और इनको फौरन रिहा करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हॉस्टल्स में कपड़े किराए पर देते थे, आप धोबी से कपड़े जो है वो मुफ्त दिलवाते थे, आप वहाँ पे कैंटीन के पैसे नहीं देते थे। ये इन इल्जामात में क्या हकीकत है, और मतलब वाकई में आप अगर ये कह रहे हैं तो फिर आपका एहतजाज किस पर है? देखें जी, इन इल्ज़ामात में इतनी हकीकत है कि जैसे कोई कह दे कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम था वो हमने गिराया था। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि ये कोई हम कच्चे के इलाके में तो नहीं रहते ना जी। ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये लाहौर का दिल है, ये शहर लाहौर है, ये स्टेट का एक गढ़ है। यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है? और किसी इदारे में क्या यह मुमकिन है कि कोई स्टूडेंट जो है वो इस तरह के मामलात करे? तो ये सारी एक बेसलेस एक्यूजेशन है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि ये आज का इल्ज़ाम नहीं है, ये आज से 20 साल पहले भी ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। और आप लोग वहाँ पर जाके तहकीक करें कि कोई कैंटीन ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप जब तक पैसे नहीं देते तो आपको तो कोई चीज़ ही नहीं मिलती। ये तो पूरे पाकिस्तान का असूल है। और ये चीज़ आप लोग, मैं तो मीडिया को दावत देता हूँ कि ये तो अब इतने भोंडे इल्ज़ामात पे आगे हैं कि मेरा ख्याल है आप सब लोग भी यहाँ पे बैठ के हंस रहे हैं कि ये क्या बात हो रही है। आप लोग आएँ, अपने कैमराज लेकर आएँ, यूनिवर्सिटी का विजिट करें, दूध का दूध पानी हो जाएगा। ये इंतहाई बेसलेस एक्यूजेशन है और वी कैटेगोरिकली डिनाई इट। जी, यूनिवर्सिटी के ऑन करने से तो नहीं होता ना जी, हमें तो ये डिफरेंस क्रिएट मैटर नहीं करता। ठीक है, तलबा हमें अगर अपना नुमाइंदा समझते हैं तो ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। सेकंड चीज़ ये जो आपने की, इस चीज़ के तो हम हक में थे। ये जो यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो चीज़ हुई, ये एक लॉन्ग ड्यू प्रोसेस था। और इस्लामी जमीयत तलबा पिछले 5-6 साल से ये कह रही थी कि आप उन अनासिर को तलाश करें जो यहाँ पर सुबाइयत का और कौम परस्ती का जो है बयानिया बेचते हैं, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलते हैं, जो सेपरेशनिस्ट एलिमेंट हैं, उनको निकालें। ये चीज़ तो हमने तो उसको खुल कर सपोर्ट किया और ये चीज़ तो बड़ी बेहतर हुई। लेकिन उसकी आड़ के अंदर अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को रोकेंगे तो ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि एक फ़र्द अगर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कार्ड होल्डर है और वो अपने दोस्त के पास आना चाहता है, अगर एक अलाटी है, उसका बाप या उसका भाई उसके पास आना चाहता है, तो इसमें क्या मजायका है? इसमें कोई मजायका नहीं है। हाँ, लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी नॉन स्टूडेंट एलिमेंट को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो। लेकिन जो स्टूडेंट है उसका फिर पूरा हक है कि जी वो चाहे जो भी है, मॉर्निंग का है, सेल्फ का है, उसका ये पूरा हक है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नो गो एरिया उसके लिए नहीं होना चाहिए।
जी बड़ा अच्छा सवाल किया जी साथी ने। ये जो जहाँ तक तलबा के अतमाद की बात है, वो तो मेरा ख्याल है कि कल के रोज़ वाज़े हो गया है कि तलबा किस पर अतमाद करते हैं और कितनी बड़ी तादाद में करते हैं। और रह गई बात है जो हमारे जो हालात आजकल जो आलमी मंजरनामे पर हैं, तो देखें जी सीधी सी बात है, इस्लामी जमीयत तलबा ने हमेशा स्टूडेंट्स राइट्स की प्रोटेक्शन की है। जहाँ पर स्टूडेंट्स के राइट्स के ऊपर डाका मारा जाएगा, जहाँ पर स्टूडेंट्स के राइट्स वायलेट किए जाएंगे, जहाँ पर ये सारी चीज़ों की वायलेशन होगी, तो जाहिर बात है तलबा नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा। जहाँ कर बात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के आगे बात है, देखें हर दौर का एक अपना मीडियम होता है, हर दौर का पैगाम पहुँचाने का एक तरीका होता है। तो हम आप लोगों के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान तक जामिया पंजाब के तलबा ये पैगाम पहुँचाते हैं कि देखें तलबा जो है वो तो अपने हकूक़ के लिए निकलते हैं। हमारी फ़ीसें 200% इंक्रीज़ हो गई हैं। आप लोग मुझे बताएं, एक गरीब का बच्चा आजकल जो मिनिमम वेज आई थिंक 35,000 या मैक्सिमम 45,000 है, वो बंदा एक सेमेस्टर की 1 लाख रुपए की फ़ीस कैसे अफोर्ड कर सकता है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की 1 साल की फ़ीस 48,000 है। इसका अगर आप कंपेरिजन करें यूईटी के साथ, एक सेमी गवर्नमेंट है, फुली गवर्नमेंट भी नहीं है, उसकी जो फ़ीस 1 साल की 20,000 रुपये है। ये वो अदारा है जो इतना बड़ा 72 मरबे की राजी है, इसकी अरबों की राजी है, अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर सकता है। लेकिन जब इनको रेवेन्यू जनरेट करने की बारी आती है तो ये तलबा के ऊपर बोझ बनते हैं। जब रेवेन्यू जनरेट करने की बारी आती है तो तलबा की ये फ़ीसें 4 गुना 10 गुना बल्कि इस बार तो 200 गुना बढ़ी हैं, तो उसके ऊपर ये आ जाते हैं। अपनी अयाशियाँ इनकी ख़त्म नहीं है, अपने मामला इनके ख़त्म नहीं होते। तो मेरा यही कहने का मकसद है कि इस्लामी जमीयत तलबा की भी और तालबात की भी भरपूर आवाज़ है, और अगर हमारी चीज़ें माना नहीं जाती तो इंशाअल्लाह ताला हम ये एहतियाज का जो दायरा कार है उसको वसी करेंगे। जी सर, वो तो हमने एक आगाही के लिए एक रैली की थी। हम इसको एक एक डिपार्टमेंट तक, एक एक हॉस्टल तक इस चीज़ को फैलाएंगे। हमने रेफरेंडम कराया पिछले रोज़ पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के ऊपर, 7,000 तलबा ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। आप लोगों से शेयर किया जाएगा वो। हम इस एहतियात का जो दायरा कार इसको वसी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर ये रैली जो है ये दोबारा होगी अगले जुमेरात को, और उससे पहले हर डिपार्टमेंट के अंदर प्रोटेस्ट भी होंगे, तलबा जरगे भी होंगे, और जो हकूक़ तलबा जो मुहिम है वो उसी तरह जारी और सारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे ये बुनियादी मुतालबात जो हैं वो मंजूर नहीं हो जाते। जज़ाकल्लाह।